ये श्री कृष्ण भक्तों, आप सबको गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए कि गोवर्धन पूजा किस दिन मनाई जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी सरल पूजा विधि क्या रहेगी और इसकी कथा और इसका महत्व क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं गोवर्धन पूजा कब मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है, जो कि दीपावली के अगले दिन आती है। इस बार जो प्रतिपदा तिथि है 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर 2 दिन पड़ रही है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार इस बार 22 अक्टूबर को ही गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 6:26 से लेकर सुबह की 8:42 तक रहेगा और एक मुहूर्त इसका शाम को 3:29 से लेकर 5:44 तक रहेगा। आप इस दौरान गोवर्धन पूजा की पूजा करके श्री कृष्ण भगवान के और प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। और अब हम यह जानते हैं कि यह पूजा जो है इसके पीछे का कथा क्या है और महात्म्य क्या है। कहते हैं कि जो गोकुलवासी थे वह सभी इंद्र देवता की बहुत आराधना करते थे, क्योंकि वह यह मानते थे कि वह हमें वर्षा देते हैं और उससे हमें अन्न जल मिलता है। तो एक बार श्री कृष्ण भगवान ने गोकुलवासियों से पूछा कि आप इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हो। तब गोकुलवासियों ने यही जवाब दिया कि वह हमें वर्षा देते हैं और उससे हमें अन्न जल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि वह नहीं देते, यह प्रकृति का नियम है, प्रकृति देती है, तो इसलिए आपको प्रकृति की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जो आपका गोवर्धन पर्वत है, यहाँ पर आपको हर प्रकृति का वो रूप मिलता है जिससे आपका जीवन निर्वाह होता है, तो आप इसकी पूजा कीजिए। तब सभी गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण भगवान की बात मानकर जो गोवर्धन पर्वत थे उनकी पूजा शुरू कर दी। जब इंद्र देवता ने यह देखा तो वह बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने इतनी वर्षा की कि सारा ही गोकुल जलमग्न हो गया। इससे त्राहिमाम मच गया। तो गोकुलवासी सभी श्री कृष्ण भगवान के पास मदद के लिए गए। तब श्री कृष्ण भगवान ने इसी गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर 7 दिन तक उठाए रखा और वहां सभी गोकुलवासियों को, पशु पक्षियों को आश्रय दिया। जब यह देखा तो इंद्र देवता का जो घमंड था वह अहंकार खत्म हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में पड़कर क्षमा याचना की। तो इस प्रकार से सभी गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा आराधना भी की और श्री कृष्ण भगवान को 56 भोगों के साथ, मतलब कि हर गोकुलवासी ने कुछ ना कुछ भोग बनाकर श्री कृष्ण भगवान को बनाकर खिलाया। इस तरह से 56 भोग बनाकर खिलाए जाते हैं। तो तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आपने अगर आभार व्यक्त करना है तो प्रकृति के प्रति कीजिए। और इस प्रकार से सभी गोकुलवासी जो थे वह श्री कृष्ण और प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा आराधना करते हैं। तो यही परंपरा आज तक चली आ रही है। अब हम यह जानते हैं कि इसका महात्म्य क्या है। इसको करने से आपके परिवार को सुख समृद्धि मिलती है, आपके घर में कभी भी अन्न जल किसी की कमी नहीं होती है और प्रभु की कृपा, श्री कृष्ण भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। और इस दिन आप गायों की सेवा भी ज़रूर कीजिए। किसी भी पशु पक्षी को आप हर्ट मत कीजिए, उन्हें मतलब परेशान मत कीजिए, बल्कि उनकी आप कोई ना कोई किसी न किसी रूप में सेवा ज़रूर करें। गौशाला में जाकर गौचारा खिलाएं और इस प्रकार से अपनी पूजा अपने भगवान के प्रति कर कर, गोवर्धन पर्वत के प्रति कर कर, जो कि हमारी प्रकृति है, हमें सब कुछ देती है, और उसके लिए आप अपना आभार व्यक्त इस पूजा के द्वारा कर सकते हैं। राधे राधे।
आइए अब हम जानते हैं कि इसकी सरल पूजा विधि क्या रहेगी। सबसे पहले आप सुबह उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर आप स्वच्छ वस्त्र पहने और जो सुबह का शुभ मुहूर्त है उसमें आप गाय के गोबर को लाकर उसके गोबर से आप पर्वतराज यानी गोवर्धन पर्वत की आप प्रतिमा बनाएं और उसको प्रकृति की चीज़ों से सजाएं, जैसे जल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि से, और वहाँ ग्वाल बाल भी आप बनाएं। और इस प्रकार से बनाकर आप जो भी 56 भोग लगाते हैं वह भी लगाएं, फूल, अक्षत, रौली आदि से, और जो धूप और दीप करना है उससे आप उसकी पूजा करें, अर्चना करें और 56 भोग लगाएं और उस प्रसाद को बाद में परिवार सहित आप उसे ग्रहण करें। और इसमें सबसे ज़रूरी है आपका खील पत्ता से और माखन मिश्री का भोग ज़रूर रखें। इसे करने के बाद आप उनकी 7 दिन भगवान इस पर्वत के नीचे खड़े हुए थे और आपको साथ ही इनकी परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करते हुए आप कोई भी श्री कृष्ण भगवान का मंत्र भी जाप करते रहें और इस प्रकार से आप गोवर्धन धराय नमः का भी जाप करें। इस प्रकार से आप उनके प्रति, इस प्रकृति के प्रति, श्री कृष्ण भगवान के प्रति अपना भार प्रकट करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में कभी किसी अन्न जल की कमी ना हो और हमारा परिवार समृद्ध रहे। और इस आशीर्वाद के साथ आप उनको प्रार्थना अर्चना करें। और इस प्रकार आप सभी प्रार्थना अर्चना करके भगवान को आप समर्पित हों और इस दिन गौ की सेवा आप ज़रूर करें और प्रण लें कि हम प्रकृति को कभी भी खराब नहीं करेंगे और उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। राधे।